नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। मैं आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो कि अभी अभी मेरे पकड़ में आई है और कुछ ज्ञान की बातें भी बताऊंगा। तो हम अभी फॉलो करते हैं हमारे मिड टाइम की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो मिड टाइम के अंदर हमने कुछ लिमिटेड ही स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको एक्सपेरिमेंटली परखा है, उन्हें जाना है और वो भरोसेमंद भी हैं और वो वर्किंग भी हैं। मैंने कई सारी स्ट्रेटजीज़ अपने पीडीएफ, अपनी बुक और यूट्यूब चैनल पे भी मैंने उसके बारे में बताया है। वो स्ट्रेटजीज़ कुछ इस प्रकार से हैं, देखिए आप देख सकते हैं। ये है वो स्ट्रेटजीज़। और एवॉइड कंडीशन, जब मार्केट को एवॉइड करना हो या उसमें हमने ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम हो या उसमें ट्रेड करने में डिफ़िकल्टीज आए या प्रॉफिट होना बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हो, प्रॉफिट की रिस्क ज़्यादा हो, वो सब हमने रिस्की मार्केट कंडीशन में डाल दिया है। जिसमें कि हम कहते हैं कि रिस्की मार्केट में ट्रेडिंग करना, रिस्की मार्केट में ट्रेडिंग करने का मतलब है लॉस की गारंटी। लॉस होना तय है अगर आप रिस्की मार्केट में ट्रेड करते हैं तो। और अगर आप मिड टाइम में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं लगभग 85% और गोल्डन टाइम में लगभग 95% प्रॉफिट की गारंटी होती है अगर आप अच्छे से स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें और अपने नॉलेज का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो अभी आज क्या हुआ, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी 4 अप्रैल 2024 को। तो क्या हुआ, शुरुआत में तीनों डाटा, जो मार्केट के तीनों डाटा थे वो तीनों के तीनों तो नहीं कह सकते, दो डाटा। पहला ओआई डाटा, मार्केट डेप्थ कैसा था, लेस बियरिश था, लेस बियरिश और साइडवेज, यानी कि कम स्ट्रॉन्ग था बियरिश साइड में। और ओआई डाटा बहुत ज़्यादा बियरिश था, S&R भी बियरिश था। तो प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग जो सही भी है, मिड टाइम कंडीशन थी आज, तो ट्रेड केयरफुली करना चाहिए था, ऐसे थे डाटा। और हाँ, ये रेसिस्टेंस के सपोर्ट के थोड़े करीब आ गई थी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट के थोड़े करीब आ गई थी ट्रेंड लाइन। तो क्या हुआ, जो इधर वाला जो एरिया था, हमने इधर पे पुट ख़रीदा, लेकिन हमें डर था कहीं इधर से मार्केट लौट ना जाए, कहीं जो ट्रेडिंग की कंडीशन है वो कन्वर्ट ना हो जाए, चेंज ना हो जाए कुछ भी, ये डर था हमें। इसलिए हमने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया पुट का, जो हमने पुट तो लिया था लेकिन उसे बहुत कम पॉइंट में ही हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। हमने ज़्यादा पॉइंट का लालच नहीं करा, बल्कि मार्केट गिरा इधर से बहुत नीचे तक, यहाँ से, फिर यहाँ से मार्केट उठा भी तो दोबारा मन किया हमें पुट लेने का, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि ये रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि इधर से मार्केट पलट सकता है। और देखिए पलट भी गया, लगभग 12:30 बजे के करीब, लगभग 12:30 बजे के करीब डाटा कन्वर्ट हो गए। और डाटा कन्वर्ट कैसे हुए मैं बताता हूँ। मार्केट डेप्थ कन्वर्ट हो गया लेस बुलिश में, जो कि पहले बियरिश था। मार्केट डेप्थ पहले लेस बियरिश था, अब वो कन्वर्ट हो गया लेस बुलिश में। और ओआई डाटा तो बियरिश का बियरिश ही था, लेकिन एस एंड आर साइडवेज हो गया। तो आपको पता होगा कि जब ये दोनों डाटा चेंज हो गए और ओआई डाटा बियरिश था, तो ओआई डाटा पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं रिटेलर ट्रेडर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं ओआई डाटा पर। वो इसी के मुताबिक किसी भी जगह पर पोजीशंस बनाते हैं। लगभग ऑल ट्रेडर, लगभग ज़्यादातर ट्रेडर, लगभग हम कह सकते हैं 90% ट्रेडर इसी को देखकर पोजीशन बनाते हैं। और आपको पता ही है, ऑपरेटर लोग होते हैं, उनका काम होता है रिटेलर के अगेंस्ट जाना। तो उन्होंने फिर वही काम कर दिया जो उन्हें करना चाहिए था, जो रिटेलर के ख़िलाफ़ ऑपरेटर को करना चाहिए था काम, वो उन्होंने किया। उन्होंने ओआई डाटा के अगेंस्ट में ट्रेंड लाइन को मूव करा दिया, भले ही वो वेरी बियरिश था। उन्होंने क्या किया, ट्रेंड लाइन को ओआई डाटा के अगेंस्ट मूव करा दिया और ट्रेंड लाइन ऊपर ही जाती गई। अब इधर पे
पुट ख़रीदने की भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। भले ही थोड़े बहुत पॉइंट ज़रूर मिल जाएं आपके लक से, वैसे ज़्यादातर इस तरह की कंडीशन में लॉस होते हैं। तो इसलिए या तो जब नीचे हो मार्केट तो ऊपर का ही ट्रेड लें, या फिर आप कोई ट्रेड ही ना लें, आप छोड़ दें इस तरह के मौके को। देखिए, अमीर बनना और बने रहना दोनों ही कठिन काम है। जैसा कि अमीर बनना जितना मुश्किल काम है, उतना ही मुश्किल काम ये है कि अमीर बने रहना। अगर ट्रेडिंग से आपका अच्छा खासा कैपिटल बन जाता है, आप ट्रेडिंग करते हैं और आपका सौभाग्यवश अच्छा कैपिटल बन जाता है, तो आपको करना ये चाहिए कि जो अपना कैपिटल जो आपने कमाया है, थोड़ी उसकी परवाह करें, कहीं वो लूज़ ना हो जाए या कहीं। तो आप जितना ज़्यादा पैसा आपके पास आता जाए, आप उतना ही सिक्योरली ट्रेडिंग करें। समझ गए? मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, आपके पास ट्रेडिंग से जितनी भी इनकम हो, ट्रेडिंग से आप जितना भी कैपिटल बनाएं, ट्रेडिंग से आप जितना भी पैसा कमाएं, जितना भी कमाते जाएं, उसे सिक्योर, उसकी सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखें, उसे उतना ही सिक्योर करें। आप फिर उतनी ही कम अपॉर्चुनिटीज़ पर ही ट्रेड करें। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं 15, लेकिन आप उनमें से केवल 8 में ही ट्रेडिंग करेंगे, जिस पर कि आपको पूरा भरोसा हो और आपको ये भी भरोसा हो कि ये लॉस नहीं दे सकते। उन्हीं कंडीशन में आपको ट्रेडिंग करना है। फिर समझ गए आप? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और मार्केट, ज़रूरी नहीं कि मार्केट में डाटा शिफ्टिंग नहीं हो सकती है दोपहर में। मैंने बताया था एक बार अपनी वीडियो में कि डाटा शिफ्टिंग ज़्यादातर तो मैं बता दूं डेंजर जोन में ही होती है। और डेंजर जोन मैं दिखाता हूं क्या होती है। डेंजर जोन होती है ये, और ये, हाँ ये भी होती है डेंजर जोन। ज़्यादातर तो इनमें ही होती है डाटा शिफ्टिंग, लेकिन इस केसेस में कई बार क्या होता है, इधर पे भी हो जाती है डाटा शिफ्टिंग। वो बहुत रेयरली होता है, लगभग 100 में से लगभग 15% केसेस में ऐसा हो जाता है, जो कि आज भी हुआ। और हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करें, और अपने आप को थोड़ा, अपने दिमाग को शार्प रखने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके दिमाग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दिमाग भी कोई ऐसा वैसा नहीं, दिमाग एकदम तेज़ दिमाग, आपके डिसीजंस एकदम सही होने चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे, या बोलें तो हमेशा सरवाइव। यदि अगर आप हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा ही दिमाग से काम लेना, सही डिसीजंस लेना आना चाहिए। सही डिसीजंस कोई और नहीं लेगा, आप खुद ही लेंगे। धैर्य सबसे ज़रूरी है, धैर्य, और उसके बाद है सही डिसीज़न, है ना। कई बार हड़बड़ी में ट्रेडिंग कर लेते हैं हम, हड़बड़ी में नहीं करना। अगर आज अपॉर्चुनिटी बन भी रही है तो अपॉर्चुनिटी चली जाए, ठीक है, लेकिन हमें हड़बड़ी में ट्रेडिंग कभी नहीं करना है। भले ही प्रॉफिट छोटा कमा कर ही आप छोटा प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन हड़बड़ी में कभी आप ट्रेडिंग ना करें। एक दिन में लगभग 2 से 3 मौके ज़रूर मिलते हैं आपको पैसा बनाने के लिए, और वो भी 11 बजे से लेकर 2:40 के बीच में भी। अब आप 9:15 से 10:30 के बीच में तो ट्रेडिंग को अवॉइड ही करें, या मैं बता दूं करें ही ना ट्रेडिंग उस बीच में। और 2:40 से लेकर 3:30 बजे तक जो मार्केट क्लोजिंग होती है, उस बीच में भी आप ट्रेडिंग ना करें। मैंने आपको बढ़िया समय बता दिया है, आप उसी के अंतर्गत ट्रेडिंग करें। और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में, मैं कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जो कि ग्रो ट्रेडिंग कॉर्नर पे जाके हम सुबह चेक करते हैं, वो वाले। और अभी तो हमारे लिए सबसे अच्छे इंडेक्स हैं ट्रेडिंग के लिए, वो है फिन निफ्टी, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। ये 3 इंडेक्स सबसे अच्छे हैं ट्रेडिंग करने के लिए। और बाकी आप और अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानने के लिए यूट्यूब पर सीख सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड कर लें, ताकि उधर से आपको इम्पोर्टेंट लेवल का पता चल सके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, और आप ये मत समझना ये वीडियो आखिरी वीडियो है, वीडियो आती रहेंगी। वीडियो जब तक आती रहेंगी जब तक कि आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो जाते, तब तक ये वीडियो लगातार आती रहेंगी। अगर एक बार मन मुताबिक पैसा मिल गया, मन मुताबिक सेटिस्फेक्शन मिल गया, तभी रुकेंगी ये वीडियो, वरना आती रहेंगी। और इन वीडियो को ऐसा नहीं है कि बनाकर केवल अपलोड कर दें, आप इन वीडियो को देखना भी चाहिए। हर हफ्ते अपनी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें। आई होप आप समझ गए होंगे। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।